Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2.5। और इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिस सेट 2.5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। उससे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 2.5 ये प्रैक्टिस सेट समझने के लिए आपको उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्टिविटी दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। हमें क्या करना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है वो लिखना है, अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू है ये यहाँ पे लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 जो प्रैक्टिस सेट है उसके पहले जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी मेरे प्रीवियस वीडियोस में, पूरा जो प्रीवियस वीडियो था वो पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रैक्टिस सेट 2.5 पे था। अगर वो आपने ठीक तरह से देखा होगा वीडियो तो ये आपको बहुत आसान जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है। तो हमें मालूम है अगर डिस्क्रिमिनेंट ये 0 से बड़ा होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये 0 से बड़ा होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा होता है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हमें मालूम है अगर ये जो है बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। अगर ये निगेटिव होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, ये जो रूट होते हैं वो रियल नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स दैट इज रियल एंड अनइक्वल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट रियल। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स हैं हमें मालूम है, हम इमेजिनरी रूट्स लेंगे दैट इज अल्फा एंड बीटा। सपोज सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7, दैट इज पहला रूट है अल्फा एंड दूसरा रूट है सपोज बीटा, और इनका सम क्या है, इनका सम है -7। ओके, अभी हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। ये दो चीज़ें हमें दिए वाली है और हमें क्या निकालना है, हमें वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ओके, तो हमें मालूम है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसको हम x वेरिएबल में लिखेंगे। ओके, आप कौन से भी वेरिएबल में लिख सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया नहीं है, x नहीं दिया है, y नहीं दिया है, या फिर किसी कौन सा अदर वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम इसको x के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अल्फा प्लस बीटा दैट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे हम, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए यहाँ पे -7 है,
तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वॉट। अभी यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है। तो माइनस बी मीन्स व्हाट, ये जो बी होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट b है, और ये जो a है ये a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -4, तो हम लेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ -4, क्योंकि इसको एक माइनस है और b की वैल्यू -4 है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ऑफ -4 लिखता हूँ, और a इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, दैट इज 2। अभी देखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स व्हाट, दैट इज c अपॉन a। c मीन्स दैट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है -3 एंड a इज इक्वल टू दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज -3 अपॉन 2। इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखेंगे यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्या किया, तीनों जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह पे लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करने वाले। ठीक है, एक्चुअली ये सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन हम इजी होने के लिए हम क्या करेंगे, एक साथ इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। इसका और एक नाम है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम डेल्टा। डेल्टा एंड डिस्क्रिमिनेंट बोथ आर सेम। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो दैट इज 1, और b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into c means -1, 7 square that is 49 minus this minus and this minus it is in plus, 4 ones are 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 53। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर a इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2, b इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -5 एंड c इज इक्वल टू 10। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें लेना है 5 का स्क्वायर,
-4 इंटू ए मीन्स 2 एंड सी मीन्स 10, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जार 8 एंड दिस इज 80। अभी 25 से हमें -80 निकालना है, दैट्स वाई 80 से 25 निकालो, माइनस साइन आ जाएगा। ओके 10 दैट इज 5, अभी 55 माइनस 55, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट -55। अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट आया तो बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2x² प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या हो जाएगा यहाँ पे, a मीन्स x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो, दैट इज अंडर रूट 2। अभी b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू, ये पूरा जो वैल्यू है 2 अंडर रूट 2, ये जो पूरी वैल्यू है वो हो जाएगा अपना कांस्टेंट वैल्यू c। ओके अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² की जगह क्या लेंगे हम, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स अंडर रूट 2 एंड c मीन्स 2 अंडर रूट 2। ओके अभी यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट 2, दिस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2। ओके तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये 4 और ये 4 2 जार, ये हो जाएगा 8 और 8 दिस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 2, 8 2 जार दैट इज 16, 16 माइनस 16 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। ओके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 3, determine the nature of the roots of the following quadratic equation from their discriminants। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी तरीके से ही इसको भी आपको सॉल्व करना है। उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट्स निकाले थे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाले थे, और यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा चीज क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है आपको डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको जो भी रूट्स आने वाले हैं उसका, डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आने वाली है उसका नेचर, यानी कि रूट का नेचर क्या होगा, ये आपको यहाँ पे निकालना है। ओके बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1, इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, b क्या हो जाएगा -4, c दैट इज 4। ओके अभी डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये सिंबल है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² मीन्स व्हाट, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1 एंड c मीन्स 4, तो ये क्या हो जाएगा -16, सॉरी -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और ये 4 इंटू 4 दैट इज 16 इज इक्वल टू 0। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो हमें मालूम है अगर ये जो b² माइनस 4ac ये 0 है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर
रियल बट अनइक्वल, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अगर b² माइनस 4ac ये अगर 0 से नीचे यानी कि लेस देन 0 रहा, यानी कि माइनस वैल्यू रही, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर नॉट रियल होंगे। ओके, ये तीन चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है जब हम रूट्स का नेचर निकालते हैं तब। ओके, तो यहाँ पे क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन इज 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर विथ ax² y लेना है, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा? a 2 है, b माइनस 7 है और c 2 है। ओके, अभी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² मीन्स माइनस 7 का लेना है हमें स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 एंड c मीन्स ऑल्सो 2। तो ये हो जाएगा 49। माइनस 7 भी रहा तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? पॉजिटिव नंबर, दैट इज 49। माइनस 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16। अभी इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 माइनस 6 वहाँ पे कितना बचता है? वहाँ पे बचेगा 3 एंड 3 33। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 33 और ये जो है ये है पॉजिटिव नंबर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। ओके, अभी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। a क्या हो जाएगा यहाँ पे? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 9। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 9। 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 4 9 जार 36। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 32। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज माइनस 32। ये माइनस नंबर है। अगर b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। सो स्टूडेंट राइट डाउन दिस। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं जिसको हमने नाम भी दिया था अल्फा एंड बीटा। तो अगर हमें दो रूट्स मालूम है तो हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें रूट्स मालूम है यानी कि अल्फा एंड बीटा मालूम है तो पहले हमें क्या निकालना होगा? अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज अगर आपको मालूम हो गई तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। ओके, अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 0 and 4. 0 and 4 are the roots of given quadratic equation. Let alpha is equal to 0 and beta is equal to 4. तो सब में पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे? दैट इज 4। अभी हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में 0 इंटू 4
दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4, सॉरी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0। ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, दैट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This is a required quadratic equation. Okay. Question number 2. Question number 2 में क्या है, 3 and minus 10. Both are the roots of quadratic equation. That's why let alpha is equal to 3 and beta is equal to minus 10. पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3 प्लस माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 7। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। अभी हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 इंटू माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 30। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है। अभी हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 7, अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 है और उसके बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 7x and this is minus 30 is equal to 0. This is a required quadratic equation, required quadratic equation. Okay, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, that is let alpha is equal to 1/2 and beta is equal to minus 1/2. okay, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये प्लस इंटू दिस माइनस दैट इज माइनस, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अभी देखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/2 इंटू माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1, 2 2 जार 4, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ माइनस 1/4। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा is equal to 0, x square minus alpha plus beta x that is 0x plus alpha into beta that is minus 1/4 is equal to 0, x square minus 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम माइनस लिखेंगे 1/4 is equal to 0. This is the required quadratic equation. This is a required quadratic equation. बहुत आसान क्वेश्चन थे,
So write down this. Question number 4. Suppose let alpha is equal to 2 minus under root 5 and beta is equal to 2 plus under root 5. Okay, alpha and beta already दिया है हमें. These are the two roots of given quadratic equation. अभी हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5. तो हमें मालूम है अंडर रूट 5 एंड प्लस अंडर रूट 5 दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. एक माइनस है और एक प्लस है. 2 प्लस 2 दैट इज 4. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4. अभी हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा. अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 माइनस अंडर रूट 5, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड 2 प्लस अंडर रूट 5 इसको अनदर ब्रैकेट में लिखते हैं. ओके, तो इन दोनों का हमें एक फॉर्मूला मालूम है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से, अगर ए की जगह पे हम 2 लेंगे एंड बी की जगह पे अंडर रूट 5 लेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से होगा. 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 5, ए माइनस बी, ए प्लस बी. तो इसकी जगह हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे भी हम 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर ले सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर क्या करेंगे, इसका जो रूट है वो निकाल देंगे, यहाँ पे बचेंगे 5. ये हो जाएगा -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1. ओके, हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इज इक्वल टू 0. दैट्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus 1 is equal to 0. This is the required quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. ओके, एंड फाइंड के इफ द इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया है. ओके, हमें क्या करना है, हमें द सम ऑफ द रूट्स ऑफ, एक कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे जो k है उसकी हमें वैल्यू निकालने की है. ओके, सपोज अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा -4k. क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे b है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4k है, इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4k. एंड c इज इक्वल टू क्या, c इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होती है. यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगी, k प्लस 3, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू k प्लस 3 लिखेंगे. ओके, अभी हमें क्या करना है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज अल्फा एंड बीटा क्या है,
रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो हमें सब में पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मीन्स दिस, माइनस ऑफ माइनस 4k, minus of minus 4k divided by a means 1, that is 4k divided by 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4k, एंड अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ओके, आपको ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मीन्स व्हाट, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर आएगा k प्लस 3, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k प्लस 3। ओके, अभी हम देखेंगे कौन सी कंडीशन दी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंडीशन दी है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। बहुत आसान कंडीशन है, दैट इज बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, 4k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, k प्लस 3 है, k प्लस 3, 4k एज इट इज, 2 इंटू k दैट इज 2k प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, दैट इज 2k इज इक्वल टू 6, यानी कि k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। k की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, 3। हमें k की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट डाउन दिस। Question number 6. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation y square minus 2y minus 7 is equal to 0, find the values of alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube। ये दोनों की वैल्यूज हमें निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है। तो सब में पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, b इज इक्वल टू क्या होगा, y का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। a b एंड c तीनों भी वैल्यूज हमें मिले हैं। अभी हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए मीन्स 1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 2। ये होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज 2। अभी हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज इक्वल टू व्हाट, सी दिया है यहाँ पे माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 7। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दैट इज माइनस 7। ओके, अभी हमें मालूम है इक्वेशन जो क्वेश्चन जो है नंबर 1 दैट इज वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हमें मालूम है कि a प्लस बी, हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
इसके लिए हम लिखते हैं ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab। ये एक फॉर्मूला है, ओके। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों भी सेम है। यहाँ पे ए के जगह पे हमें क्या लेना है, अल्फा, और बी के जगह पे क्या लेना है, हमें बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स अल्फा एंड बी मीन्स बीटा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये यहां से मिटा देता हूं मैं, राइट, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ओके। अभी इस फॉर्मूले का हमारा काम हो चुका है। ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये है माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ये माइनस दैट इज 4 प्लस दैट इज 14 प्लस 4 दैट इज 18। दैट्स वाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18, ओके। अभी क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो तो हमने सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा ए के जगह पे लेंगे हम अल्फा और बी के जगह पे लेंगे हम बीटा, और इसका हम क्यूब लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस, इसको मिटा देता हूं, यस, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो हम लेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2। दैट्स वाई 2 का क्यूब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 7 3 जार 21 इंटू 2 दैट इज 42 प्लस 8 दैट इज 50। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। इस तरीके से हम ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूलाज है, यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज आपको याद करना जरूरी है। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने देखा था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द 2.5, उस वीडियोस में हमने देखा था, उस वीडियो में कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रहा
तो उसके जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होते हैं रियल एंड इक्वल। इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे 0 आने वाला है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेना चाहिए y, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है। ओके, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। तो अब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऑलरेडी दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? दैट्स वाई डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू होना चाहिए 0। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 12। ओके, के स्क्वायर एज इट इज, 3 4 12, 12 इंटू 12 दैट इज 144 इज इक्वल टू 0। ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर है? ये है 12 का स्क्वायर। दैट्स वाई के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, अभी हम इसको, ये भी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी की तरह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? दैट इज a प्लस बी, दैट मीन्स k प्लस 12 एंड k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक k प्लस 12 ये एक वैल्यू मिलती है और k माइनस 12, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 0। इसका मतलब k माइनस 12, k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, तो फिर k इज इक्वल टू माइनस 12 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 12 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें k के 2 वैल्यूज मिलते हैं, दैट इज माइनस 12 एंड प्लस 12। देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू प्लस 12। क्वेश्चन 2, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर क्या है? kx है, तो हम kx से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज k एंड b इज इक्वल टू क्या होगा? x का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू होना चाहिए 6। ओके, अभी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऑलरेडी हमें दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स ये रियल एंड इक्वल होते तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दैट्स वाई बी स्क्वायर
-4ac इज इक्वल टू होना चाहिए 0। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज -2k होल ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स k एंड c मीन्स 6 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे होगा 4, -2 इंटू -2 दैट इज +4 एंड k स्क्वायर -4 6 आर 24k इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 4k स्क्वायर -24k, तो यहाँ पे 4k जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे 4k यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दैट इज 4k। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा k -6, ओके k ऑलरेडी यहाँ से कॉमन निकला है, तो k -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज यहाँ मिलते हैं, 4k इंटू k -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 0/4, यानी कि k इज इक्वल टू 0, और k -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू +6। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ax स्क्वायर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हमें मालूम है कि ये जो a है, a कभी भी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है k। अगर ये 0 होता है तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो k की वैल्यू 0 लेना यहाँ पे गलत हो सकता है, यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। देयरफॉर k which is not equal to 0 in given quadratic equation, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 हम लेंगे तो वो गलत होगा, दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 6। राइट डाउन दिस।